पढ़ाई तो बहुत करते हैं बट कुछ याद नहीं रहता। याद भी कर लेते हैं बट जब एग्जाम देने जाते हैं या सर को सुनाना होता है ना तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। अगर आप भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं, आप भी चीजों को मेहनत से बहुत खूब याद करते हैं, घंटों तक याद करते हैं बट याद ही नहीं रहता, तो आज के इस सेशन में इसी का सोल्यूशन आपको मिलेगा, जिसकी मदद से आप चीजों को याद भी रख पाएंगे, जिससे आप एग्जाम में टॉप भी कर पाएंगे। सोच कर देखिए, अगर आपको कुछ याद ही नहीं रहेगा तो आप एग्जाम में लिखेंगे क्या, और जब लिखेंगे ही नहीं तो आप टॉप कैसे करेंगे। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला है रट्टा मारना बंद कीजिए। हाँ, रट्टा मारना बंद करें। क्या होता है कि जब हमें कुछ पढ़ना होता है या याद करना होता है तो हम उसे समझने के बजाय रट्टा मार कर याद करते हैं, इसलिए चीजें जल्दी याद नहीं होती है और अगर याद भी होती है तो लंबे समय तक याद नहीं रहती है। इसलिए रट्टा मारने के बजाय आप जो कुछ भी आपको पढ़ना है या याद करना है, सबसे पहले तो उसे समझे कि लेखक क्या कहना चाहता है, क्या समझाने का प्रयास कर रहा है, उस लाइन उस वाक्य का कहने का मतलब क्या है। और जब पढ़ने बैठे या याद करने बैठे तो एक ही बार में याद करने की कोशिश ना करें। ये ना सोचे कि आपको सब कुछ याद हो जाए, ठीक है, ऐसा आपको नहीं सोचना है। चीजों को बार बार समझने से, पढ़ने से होगा, ना कि रट्टा मारने से, ठीक है। और कभी कभी चीजें इसलिए जल्दी याद नहीं होती है ना कि वह चीजें हमारे लिए नहीं होती है, इसलिए हमें याद करने में मुश्किलें आती है, ठीक है। ये नहीं है कि याद नहीं होगा, याद होगा। ये तब होगा जब आप उस टॉपिक, उस लाइन को गहराई से समझेंगे, और आगे तभी बढ़ें जब लाइन समझ में आ जाए, ठीक है। टिप नंबर 2, आप जो भी पढ़े उसे याद करने या पढ़ने के बाद ये सोचकर ना छोड़ें कि चलो याद तो हो ही गया ना, याद करने की जरूरत क्या है। ऐसा नहीं करना है आपको। आप जो भी पढ़े या याद करें उसे अपनी भाषा में अपने दोस्तों को सुनाइए या उसे कॉपी पर लिख सकते हैं बिना देखें। ये देखने के लिए कि आपको कितना याद हुआ है, कहाँ पर आप भूल रहे हैं, और जहाँ पर आप भूले तो याद रखना कि आप इस जगह पर भूले हुए हैं, तो आप फिर से उसे याद करें। इससे आपके मन में वो चीज़ लंबे समय के लिए क्या हो जाएगी, फिट हो जाएगी, और इससे याद किया हुआ फिर से रिवाइज भी हो जाएगा। तो इस टिप को भी अपना सकते हैं। टिप नंबर 3, देखिए आप सब कुछ याद नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अगर इंसान सब कुछ याद रखने लग जाएगा ना तो उससे कई समस्याएं खड़ी हो सकती है। एग्जाम्पल में मान लीजिए कि आपसे किसी से झगड़ा हुआ है, उसने जान से मारने की धमकी दी है, तो सोच कर देखिए कि अगर आप या उसने उस बात को नहीं भूले तो क्या होगा। हो सकता है कि आपकी या उसकी जान चली जाए, है ना। तो चलिए और इसे दूसरे एग्जाम्पल के से समझते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब मोबाइल फ़ोन का स्टोरेज फुल हो जाता है तो फ़ोन स्लो चलने लगता है, हैंग करने लगता है, यानी कि फ़ोन को स्मूथली हम चला नहीं पाते हैं, ठीक से चला नहीं पाते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह हमारा मन भी होता है। जितना ज़्यादा अपने मन को खाली रखेंगे उतना ही हम खुद को हल्का महसूस करेंगे, स्ट्रेस नहीं होगा और ना ही हमारा सर दर्द करेगा, ठीक है, ना ही हम चीज़ों को जल्दी भूलेंगे। तो इसलिए सोचकर परेशान ना होइए कि ये मुझे तो कुछ भी याद नहीं होता है या मैं जल्दी भूल जाता हूँ, ठीक है। भूलना स्वाभाविक है, हर कोई भूलता है, बट उसे लोग बार बार रिवाइज करते हैं ताकि उन्हें वो चीज़ याद रहे। तो इसलिए आप डिमोटिवेट ना होइए, आप उसे बार बार रिवाइज करिए, बार बार पढ़ें, तभी आपको चीज़ें जल्दी याद होगी। और समझिए कि वो चीज़ें लेखक क्या कहने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और ये कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपको इन टिप्स में से आपको कौन सा टिप अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।